हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन आप लोगों ने देखा था, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वैसी सारी चीज़ें चलती रहती है। तो उसी में सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स थे आप लोगों ने भी देखा होगा, मतलब अलग अलग वीडियो पे अलग अलग कमेंट्स थे कि यही था कि सर बाजार यहाँ पे अच्छी तरीके से गिर रहा है, मतलब पिछले दिनों से कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, बट अच्छा खासा हम लोग को लाल निशान में देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से अगर हम लोग आगे की यहाँ पे बात करें, तो क्या बाजार ऐसे ही गिरता रहेगा? क्या बाजार में गिरावट जारी रहेगी? तो उसी से रिलेटेड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, वही पॉइंट्स में दिखा के आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया एसएम किसी चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। एंड उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। एंड ये एक वीडियो जो मैंने लेट नाइट अपलोड किया था, ये भी जरूर देख लेना। बाजार में एक नया, मतलब पुराने कंपनी है बट एक नए मार्केट में एंटर किया, तो बाकी स्टॉक्स में गिरावट हुई है, तो क्या हम लोगों ने डरना चाहिए? तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ ही शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हो सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, 1% की गिरावट आप बोल सकते हो। निफ्टी की भी बात करें तो 1% की गिरावट। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या पे आ रही है? तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप 6 महीने का चार्ट देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, अच्छा खासा रिटर्न ही देखने को मिल रहे हैं, हरा भरा चार्ट ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम जब आती है तब हम लोग शॉर्ट टर्म का चार्ट देखते हैं। अभी 1 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो वो भी ग्रीन में ही देखने को मिल रहा है। ग्रीन मतलब यहाँ पे अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है, राइट, मुनाफा ही देखने को मिल रहा है। बट जैसे हम लोग और छोटा चार्ट कर लेते 5 दिन का, आप लोग कह सकते हैं ये देखिए यहाँ तक मार्केट अच्छा खासा ही भाग रहा था। इस टाइम के बाद हम लोग को बाजार में गिरावट लगातार देखने को मिली है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लगभग, मतलब सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि 50 दिन मार्केट भाग रहा है एंड सिर्फ अभी 5 दिन मार्केट गिर रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक पे आ चुके हैं कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। देखा जाए तो यहाँ पे 5 दिन क्या 15 दिन भी अगर गिरा ना मार्केट, तो मार्केट ने इतना कमा के दिया है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल आप लोगों के जो सवाल थे कि अभी हम लोगों को यहाँ से गिरावट देखने को मिली है, एंड ये गिरावट लगभग 2 से 3 से 4 दिन लगातार हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट ऐसे ही जारी रहेगी? एंड क्या हम लोगों ने ऐसे मार्केट में क्या निवेश करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूंगा। जैसे मैं आप लोगों के क्वेरीज आते हैं तो मैं कौन सी चीज़ें सर्च करूंगा, वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बाजार यहाँ पे जो आप लोग सर्च करते हो ना कि बड़ी गिरावट, यस, बड़ी गिरावट कब? ये तो गिरावट कुछ भी नहीं, 100 पॉइंट 150 पॉइंट कुछ भी नहीं। मार्केट इतना भाग चुका है कि अभी ज़माना ही बदल चुका है। पहले अगर हम लोग बात करें ये 100 पॉइंट गिरता था तो हेडलाइन हो जाती थी, अभी इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बाजार की रैली है इतनी हो चुकी है कि ठीक है 100 पॉइंट्स ओके ओके लगता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बाजार में जो ये रैली देखने को मिली, 6 महीने की बात करें या फिर 1 साल की, परफेक्ट चार्ट पैटर्न दिखा सकते हैं आपको, ये इतनी बड़ी रैली है, राइट। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है, फॉरेन इन्वेस्टर, ये मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर। ये उनके डेटा से ही हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा कि क्या वो यहाँ पे सेल करने के लिए शुरुआत हो चुके हैं। जिस दिन ये लोग सेल करेंगे उस दिन हम लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हाँ, बाकी लोग सेल करेंगे तो इतना कुछ नहीं, छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है, राइट। बट इनका जब सेलिंग का टाइम आएगा तो शायद से हम लोग कह सकते हैं, हिंट देते हैं हम लोग को कि यस अभी बड़ी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। आपने जो वेब सीरीज़ भी देखी होगी 1992 की, हर्षद मेहता, तो उसके भी कुछ एग्जांपल देने चाहूँगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब उनके स्कैम की न्यूज़ सामने आ जाती है, मार्केट ज़ोरदार गिर जाता है। तभी भी बोला जाता है ना कि मार्केट क्या पहली बार गिरा है, बट वो तभी बताते हैं कि मार्केट उस वक्त गिरने का रीज़न कौन था, वही लोग थे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके पहले जो मार्केट भागने का भी रीज़न वही लोग थे। तो सेम हम लोग को यही करना है, जो मार्केट का रीज़न कौन है भागने वाले, फॉरेन इन्वेस्टर। वही जब पैसा निकालेंगे हम लोग कह सकते हैं, तभी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, डॉलर इंडेक्स देख लेने का, राइट। उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल का देख लेना को, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट डॉलर इंडेक्स बहुत ही एक बड़ा साइन हम लोग को ज़रूर यहाँ पे देता है। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोग पता है, वेडनेसडे की अगर हम लोग बात करें, फेड की यहाँ पे मतलब एफओएमसी की जो मीटिंग भी है, राइट, कोई चेंजेस तो होने वाली नहीं है, बट क्या पता होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो फोकस ज़रूर रखना चाहिए। एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले देखना है अमेरिकन बाजार, एक नॉर्मल, क्योंकि अमेरिकन बाजार ने ही तेज़ी सबको पकड़वा के दी है। अमेरिकन बाजार गिरा तो हमारे मार्केट में लोअर सर्किट, अमेरिकन बाजार ने रिकवरी की तो हमारे मार्केट में रिकवरी। ये मैं बार बार आप लोगों को प्रूव कर चुका हूँ। आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, सेम चार्ट पैटर्न जो अमेरिकन बाजार का है वही हमारा भी है, राइट।
तो सबसे पहला हिंट तो वहीं से मिलेगा। तो अमेरिकन बाजार की कल के दिन की बात कर तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिला था, ये देखिए शुरुआत में, बट देन अच्छी तरीके से रिकवर होके क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट, ना के बराबर, मतलब ये देखिए प्रीवियस क्लोज देखने को मिल रहा है डॉट्स, एंड वहीं पे हम लोग को पिछले दिन की भी क्लोजिंग देखने को मिली। सो हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार से अभी ज़्यादा प्रेशर फिलहाल तो डेवलप नहीं हो रहा है। हाँ, कभी भी वहाँ से हो सकता है, बट अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर गिरना है मार्केट में तो कंप्लीटली फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए। एंड इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये डेटा दिखाता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। निफ्टी 12,000 पे था, तभी भी बहुत सारे लोग आपको क्रैश होगा बता रहे थे। मैंने तभी आपको कहा था कि अगर आपको हिंट चाहिए तो यहाँ पे आके देख लो, क्योंकि उन्हीं का पैसा सबसे ज़्यादा लगते हुए देखने को मिल रहा है। सो फॉरेन इन्वेस्टर 700 करोड़ के आसपास, 750 करोड़ के आसपास निकल रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट आ रहा है, सर फॉरेन इन्वेस्टर निकाल रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ये इतने से मतलब बोलते हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर को अगर गिराना है मार्केट तो बहुत बड़ी विड्रॉवल करनी पड़ेगी, एंड वो विड्रॉवल कंसिस्टेंट मोड में करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर कल नहीं करेंगे, परसों कर लिया फिर बाद में नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक ज़बरदस्त वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड इसके पहले का डेटा भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी आप देख सकते हो पिछले 2 दिन से वो लगातार पैसा निकाल रहे, 22 एंड 25 की अगर मैं बात करूँ, बीच में सैटरडे संडे था, राइट। सो यहाँ से वो अगर आप उनका सेल ऑफ देखोगे तो कोई मेजर सेल ऑफ नहीं है, ये तो मार्केट में प्रेशर था। एक बीच में तो हम लोगों को ये 600 वाला जो सेल ऑफ था, हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे तो जो सीरम इंस्टीट्यूट की न्यूज़ आई थी कि वैक्सीन से रिलेटेड नेगेटिव आग लग गई करके, तो फटाफट मार्केट ने रिएक्ट किया, तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं इससे पहले। इसकी ये बात करें तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ें देखें तो आरबीआई के एनबीएफसी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, वो एक हम लोगों ने यहाँ पे देख ली थी, राइट। उसी के साथ साथ कल के दिन भी थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला था। सो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो इतना भी एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे देखने को अभी तक नहीं मिला है। एंड ये सेम चीज़ हम लोगों को 6 जैन को भी देखने को मिली थी, आप देख सकते हो, जो कि एक छोटी सी ही सेलिंग थी। अगर उनको सेलिंग करना है तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मतलब जो लोग पूछ रहे कि सर क्रैश, तो क्रैश के लिए आप देख सकते हैं, ये देखिए क्रैश के लिए कैसे था। देखिए जनवरी से लेके अप्रैल कितना बड़ा सेलिंग है, देखो 5,000, 12, ऑब्वियसली मंथ का डेटा है, बट स्टिल 12, 12,500 करोड़ की सेलिंग। मार्च में तो बोलिए मत, मतलब 65-66,000 करोड़ की सेलिंग। अप्रैल में भी लगभग 5,200 करोड़ की सेलिंग। सो इतना बड़ा अगर आपको सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में कुछ जो आप लोग पूछ रहे हैं कि बड़ी गिरावट, वो तभी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक बीच में डेटा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मई में उन्होंने बाइंग करना शुरू किया, जून में भी किया, जुलाई में भी ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सितंबर में भी यहाँ पे 11,000, 11,500 करोड़ उन्होंने निकाल लिया था। तो वापस सितंबर के दिन भी आप लोगों को बहुत सारे लोगों की वीडियो मिलेगी कि अभी मार्केट वापस अपने पुराने लेवल पे आने वाला है। क्योंकि जब मार्केट बहुत ही लोअर जाता है एंड वहाँ से कमबैक करता है, तो हमेशा यही बताया जाता है कि फेक रैली है करके, वो वापस नीचे गिरने वाला है करके। सो ये बीच में सितंबर का मंथ प्रेशर वाला ज़रूर था, बट वापस आप देख सकते हैं, ये देखिए फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग करना शुरू किए। एंड नवंबर मंथ में तो सीधा 65,000 करोड़ की बाइंग की है, राइट, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर लोग बर्बाद हो चुके हैं। मतलब जो एफएनओ में प्ले करते हैं वो ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद दिसंबर लगातार बाइंग और बाइंग, बहुत ही बड़ी बाइंग। सो ये सितंबर मंथ आप लोग देख रहे हो, ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यही डेटा अगर मैं आपको बड़े चार्ट के ऊपर दिखा दूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो ये देखिए 1 साल का मैंने डेटा ओपन किया है, ये देख लेना। यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, एंड बीच में ये जो गिरावट हल्की सी देखने को मिल रही है आप लोगों को, ये जो गिरावटें है ये हम लोग कह सकते हैं कभी के, ये देखिए अगस्त 28 अगस्त खत्म होते वक्त 11,650 पे मार्केट चल रहा था। एंड सितंबर में देख लेना, यही मार्केट 11,000 का मेजर सपोर्ट लेवल तोड़ के, जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडर लोग चिल्लाते ना, सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, अभी तो गया मार्केट 10,800 पे, यहाँ पे मतलब नीचे सितंबर तक देखने को मिला था कि 11,000 का लेवल टूटा, अब मार्केट गया, अभी तो पक्का 9,000, 8,000, 7,000 ही आएगा। वापस आप देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर ने वापस टेक्निकल्स का मजाक बना दिया एंड वापस मार्केट ऊपर ही भाग गया, राइट। तो मैं बार बार कहता हूँ कि फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो, टेक्निकल के ऊपर बहुत ही मतलब 2% फोकस रखना है, फंडामेंटल्स के ऊपर 98%। फंडामेंटल से एक ही चीज़ समझते हैं कि कंपनी कौन सी अच्छी है, उसमें निवेश करके बैठ जाओ। टेक्निकल्स में क्या कुछ भी होता है, टेक्निकल्स मतलब कैसे होता है, वो पास्ट में जो हुआ है वही रिपीट हो सकता है, बस उसको ही टेक्निकल्स बोलते हैं। यहाँ पे आके कम सपोर्ट मिला ना, तो कल बाजार अगर यहाँ से गिरा तो बताएंगे कि यहाँ पे ही सपोर्ट मिलेगा करके, बस इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये है मेजर रेसिस्टेंट लेवल, आप देख सकते हैं ये पुराना लेवल था, तोड़ नहीं पाएगा मार्केट, तो यहाँ पे खड़ा है आज
जो कि आधे लोग सदमे में ही है कि हुआ क्या करके। सो यही कहना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस, बट प्रॉब्लम क्या होता है, फंडामेंटल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर है ना वो सब फंडामेंटल्स के एक्सपर्ट रहते हैं, आप देख लेना, राइट। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो आप लोगों का सवाल था उसका जवाब देना चाहूँगा, क्या मार्केट ज़ोरदार गिरेगा। सो यही कहना चाहूँगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जब तक ये डिसाइड नहीं करते कि कब उनको बेचना है, मतलब डिसाइड नहीं करते, मतलब जब तक जो पॉलिसियाँ फॉरेन विदेश में चल रही है वो उनके अगेंस्ट नहीं चली जाती, तब तक इंडियन मार्केट उनके लिए फेवरेबल रहेगा। जब तक डॉलर इंडेक्स की बात करें, वो जब तक कमज़ोर है, डॉलर बहुत कमज़ोर हुआ है। मैं नॉर्मल इंडेक्स भी आप लोगों को, डॉलर टू INR भी अगर आप देखोगे तो 77 से 73 चल रहा है। डिप्रिसिएशन देखो कितना हो चुका है, इतना होता नहीं है डॉलर का, हमेशा डॉलर ही जीतता है। मतलब डॉलर 5 से 6 बार भागेगा, रुपी एक बार भागेगा, ऐसा होता था। बट इस वक्त तो हम लोग को डॉलर वीक होते हुए देखने को मिला है, एंड इसीलिए इमर्जिंग मार्केट में इंडिया सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव लग रहा है। सो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के ही ऊपर आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए। जब तक वो यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट निकाल रहे हैं, तब तक हम लोग कह सकते हैं कि उनका मन नहीं बना है। जिस दिन वो यहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे, उस दिन आपको निफ्टी का चार्ट पैटर्न ऐसे नहीं देखने को मिलेगा कि ये ऐसे अप डाउन वाला नहीं, वो सीधा ऐसे नीचे वाला ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड ही किया होगा, पॉलिसियाँ उनके अगेंस्ट गए कि अभी हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है। सो ये एक ही हमारे पास सॉलिड हिंट यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैं आप लोगों को 12,000 से भी दिखाते आ रहा हूँ, जो कि अभी आप देख सकते हैं लगभग निफ्टी 14,500 पे भी ये काम कर रहा है। एंड क्या हम लोगों ने इतने हायर लेवल पे बाय करना चाहिए, तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि पिरामिड को फॉलो करो। वॉरेन बफेट जी ने पिरामिड में एक गजब की बात बताई है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होगा तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर यही पिरामिड अगर आप लोग 12,000 पे बनाते, तो ये 12,000 पे ये भी टॉप लेवल था, तो बहुत सारे लोग वहीं पे बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी तभी भी निवेश नहीं किया है। तो हम लोगों ने कोई 12,000 पे बड़ा सॉलिड निवेश नहीं किया, बट थोड़ा थोड़ा निवेश किया है, बट उसका फ़ायदा हम लोग को आज यहाँ पे 14,000 पे भी मिल रहा है। सो मार्केट का डायरेक्शन किधर जाएगा किसी को भी नहीं पता। 12 से 14 भी हो गया, 14 से क्या पता 20 भी हो जाए, या फिर 14 से नीचे 7 भी आ जाए, ये किसी को नहीं पता। डायरेक्शन मार्केट में कुछ भी चलता है। सो हम लोगों के पास क्या रहता है, हम लोगों के पास हमारा पैसा रहता है, एंड हमारा पैसा कैसे निवेश करना ये हमारे पास है। सो मैं इससे पहले ही बता चुका कि टॉप लेवल पे बैठे ना हम लोग, रिस्की कैटेगरी में ही है, तो अच्छे क्वालिटी वाले कंपनीज उनमें निवेश कर दो। Q3 के नंबर जिसमें अच्छे आते हैं उसमें निवेश कर दो। डेट फ्री कंपनी उनमें निवेश कर दो, जिनका बिजनेस फिलहाल की कंडीशन के लिए सूटेबल है। IT सेक्टर वाली कंपनियां देखो, FMCG देखो, राइट। जो कंपनियां आपको लगती है कि भविष्य में अच्छी काम करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां, उनको पकड़ लो। जिनके नंबर से उनको सिलेक्ट करके डेट फ्री तो पकड़ लोगे तो और भी बढ़िया, सेक्टर लीडर मिल गया तो और भी बढ़िया। तो ऐसे कंपनीज को आप लोगों ने पकड़ना है। एंड उसमें क्या करना है, क्या पूरा 100-200 शेयर्स खरीदने हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। तो फिर फ़ायदा क्या, इतना थियरी पढ़ के प्रैक्टिकल के वक्त हम लोगों ने कुछ अप्लाई नहीं किया। सो टॉप लेवल पे ना धीमे धीमे आप चाहो तो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 100 शेयर्स खरीदने की ताकत है आप में, तो 4 से 5 शेयर खरीद लेना। स्टिल 95 शेयर्स खरीदने की ताकत आपके पास है। जब मार्केट कभी तो गिरेगा, ये सभी लोगों को पता है, 110% कभी तो गिरेगा। सो जब गिरेगा, अच्छा खासा करेक्ट होगा, तब आप लोग 10-20 शेयर खरीद लेना। उसके बाद वो और गिरेगा तो आपको और अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टिल 60-70 शेयर खरीदने की ताकत है, फिर आप और 20-30 खरीद सकते हो। ऐसे आप लोग ट्रांचेस में निवेश करोगे ना SIP मोड में, तो आप लोग आराम से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो गिरावट है उसका भी फ़ायदा उठाओगे, एंड प्लस टॉप लेवल का भी फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। धीमे धीमे छोटा छोटा निवेश करना होता है। जैसे मैंने कहा 12,000 पे, वहाँ पे भी छोटा छोटा निवेश किया हम लोगों ने, बहुत बड़ा नहीं किया, बट वो 12 का एटलीस्ट फ़ायदा तो मिला, 14 तक गया। फुल ऐसे ही बैठे रहे कि मार्केट अब गिरेगा, क्योंकि एग्जैक्टली बॉटम कब रहेगा ना, मेरी बात तो छोड़िए, वॉरेन बफेट जी ने बताया था, मुझे नहीं पता। और बाजार कब क्लोज होगा वो भी नहीं पता, और उसका रेसिस्टेंट सपोर्ट कुछ नहीं पता। सिर्फ हमारा काम एक ही है, अच्छे कंपनीज को पिक करो और उसमें बने रहो। सो मैं इतना ही आप लोगों को बता सकता हूँ कि बाजार में क्या गिरावट यहाँ पे आएगी, तो कम्प्लीटली आपका फोकस फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर ही यहाँ पे रहना चाहिए। एंड अभी आपका फोकस रहना चाहिए FOMC की मीटिंग के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ उन्होंने कर दिया, चांसेस नहीं है, जैसे मैं आपको अभी भी बोल दिया, बट स्टिल बाजार को चाहिए होता है कुछ रीज़न हायर लेवल पे गिरने के लिए। सो हम लोगों को नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, बट वो भी देखना है कि वो नेगेटिव रिएक्शन कितने मटेरियल है या टेम्पररी है, राइट। सो फॉरेन निवेशक, उनके ऊपर फोकस रहना चाहिए। एंड जो पिरामिड में आपको बार बार बताता हूँ, उनके ऊपर फोकस आप लोगों ने देना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में दोनों चीज़ें मैंने कवर किया, आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।